सनातन धर्म में कहते हैं अलस्य कुतो विद्या अविद्यासो कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़। बरेली के सैयद अहमद के शहादत के बाद जो आंदोलन और संघर्ष हुए उन्हें विकृत कर दिया गया। नाम बदलकर कुछ को मोहम्मदी आंदोलन, कुछ को फराजी आंदोलन, कुछ को वहाबी आंदोलन और कुछ को हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों का नाम दिया गया। वहाबी नेताओं को वहाबी कहना उनका सम्मान करना नहीं बल्कि निश्चित रूप से उनका अपमान करना है, क्योंकि ये महान क्रांतिकारियों ने उन्हें वहाबी कहे जाने का विरोध किया था। जबलपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमरेंद्र जैन ने बंगाली इंटेलेक्चुअल एंड सेपरेटिज्म बुक के पेज नंबर 95 में इस बात का जिक्र किया था। सबसे पहले वहाबी चीज क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अरब देश में 1703 साल में अब्दुल वहाब नाम का एक शख्स का एक बेटा हुआ जिसका नाम था मोहम्मद। अरब देशों के नियमों के अनुसार उसका नाम रखा गया मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब। जब अरब समाज में शिर्क, बिदात और असामाजिक कार्यों ने जगह लिया तो अब्दुल वहाब के बेटे मोहम्मद ने एक संगठन बना के उसके खिलाफ संघर्ष शुरू किया। धीरे धीरे वो राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लिया। 1747 में रियाद के शेख के साथ संघर्ष शुरू हुआ और फाइनली 1773 में रियाद का शेख अब्दुल वहाब के बेटे मोहम्मद के नजदीक पूरी तरह परास्त हुए। ब्रिटिश लेखकों ने उसी घटना से प्रभावित होकर सैयद अहमद बरेलवी के कुछ आंदोलन को वहाबी आंदोलन का नाम दिया। उनका कहना था सैयद अहमद बरेलवी हज में जाके अब्दुल वहाब के बेटे के नजदीक आए और वहां से आंदोलन का रूपरेखा सीख के आए। और इतिहास से हमें पता चलता है जब मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब की मृत्यु हुई तो सैयद अहमद बरेलवी तब 1 वर्ष के थे। 1822 में सैयद अहमद बरेलवी हज के लिए गए थे। वहां पे जाने के बाद मक्का में मौलाना निसार अली के साथ उनकी मुलाकात हुई और ब्रिटिश के खिलाफ उनके भविष्य आंदोलन की योजनाओं के बारे में चर्चा की। मौलाना निसार अली का जन्म 1782 में 24 परगना के चांदपुर गांव में हुआ था। आज की पीढ़ी को अगर हम मौलाना निसार अली के बारे में पूछेंगे तो शायद ही कोई बता पाएगा। अंग्रेजों ने इस महान स्वतंत्रता संग्रामी का नाम बदलकर उनका नाम दिया था तितुमीर। और अफसोस की बात यह है बाद में हिंदू मुस्लिम भारतीय लेखकों ने भी इसी प्रथा को जारी रखा। मौलाना निसार अली के पिता का नाम था हसन अली और उनके माँ का नाम था आबिदा रुकिया खातून। मौलाना निसार अली कुरान के हाफिज थे और वो बचपन से ही मुसलमानों को कुरान और हदीस की सलाह देते थे। बड़े होने के साथ साथ वो 3 चीजों की तरफ ध्यान दिए। पहला, मुसलमानों को अधार्मिकता से बचाना। दूसरा, न केवल मुसलमानों को बल्कि हिंदू मुस्लिम शोषित प्रजा को अंग्रेजों के हाथ से बचाना। और तीसरा, पूरे भारत को ब्रिटिश शासन से आजाद करना। दूसरी ओर गुरु सैयद अहमद बरेलवी अंग्रेजों के खिलाफ बॉर्डर साइड में उनका आंदोलन जारी रखा। इसी बीच मौलाना निसार अली अखंड बंगाल में उनका काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने तब अंग्रेजों के खिलाफ खुले तौर पर जिहाद की घोषणा नहीं की थी, लेकिन वो बहुत सारे नौजवानों को इकट्ठा करके युद्ध के लिए भेजते थे और ढेर सारा पैसा भी भेजने का इंतजाम करते थे। निसार अली जितना इस्लाम को प्यार करते थे उतना ही हिंदुओं का दुखों का भी परवाह करते थे। उनके सुख दुख में वो हमेशा जितना हो सकता है उनके साथ खड़े होते थे। इसी वजह से अंग्रेजों के वफादार कुछ जमींदार उनसे नाराज थे और हमेशा ही उनके खिलाफ कुछ षड्यंत्र करते थे। अंग्रेजों की मदद से तारागुनिया के जमींदार रामनारायण बाबू, पुरा के जमींदार कृष्णदेव राय और नगरपुर के जमींदार गौर प्रसाद चौधरी के साथ कुछ और जमींदार मिलकर निसार अली के आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की। हर जमींदार ने अपने इलाकों पे 5 विषय पर आदेश जारी की। पहला, जो लोग निसार अली का शिष्यत्व स्वीकार करेंगे, दाढ़ी बढ़ाएंगे और मूछें काटेंगे, उनमें से हर एक को टैक्स देना होगा। दाढ़ी बढ़ाने पे 2.5 रुपए और मूछें काटने पे 5 पैसे देना पड़ेगा। दूसरा, अगर कोई मस्जिद बनाएगा तो हर कच्ची मस्जिद के लिए 500 और हर पक्की मस्जिद के लिए 1000 रुपए देना पड़ेगा। तीसरा, अगर कोई अपने माँ बाप का दिया हुआ नाम बदलकर अरबियों की तरह नाम रखता तो उसे जमींदार को 50 रुपए देना पड़ेगा। चौथा, अगर कोई गौ हत्या करेगा तो उसका दाहिना हाथ काट दिया जाएगा।
पांचवा, अगर कोई मौलाना निसार अली को अपने घर में पनाह देगा तो उसको अपने घर से बेदखल कर दिया जाएगा। मौलाना निसार अली की जो तैयारी थी उसमें वो उन जमींदारों के खिलाफ हमला कर सकते थे, लेकिन वो कभी भी ये नहीं चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, बल्कि मुसलमान और हिंदुओं को साथ में लेकर वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे। इसी नीयत से उन्होंने पुणा के जमींदार कृष्णदेव राय को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने चिट्ठी में ये लिखा था, श्री कृष्णदेव राय जी, हालांकि मैं आपका प्रजा नहीं हूँ लेकिन आपका स्वदेशी हूँ। लोगों के मुंह से सुना है आप मुझसे नाराज है और मुझे वहां भी संबोधन करके आप मुसलमानों के करीब मुझे अपमानित कर रहे हैं। यह समझना मुश्किल है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैंने आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अगर कोई आपके पास मेरे खिलाफ कुछ झूठ बोल के शिकायत किया तो ये उचित था कि आपको सच्चाई की खोज करके आदेश जारी करना। मैं इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हूँ, मुसलमानों को इस्लाम की शिक्षा दे रहा हूँ, इसमें आपको क्या आपत्ति हो सकता है। जिसका जो धर्म है वही अच्छे से समझता है। कृपया करके आप इस्लाम धर्म में हस्तक्षेप ना कीजिए। दुनिया में वहाबी धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है। अल्लाह का पसंदीदा धर्म इस्लाम है और इस्लाम शब्द का मतलब शांति है। इस्लामी नाम रखना, दाढ़ी बढ़ाना, मूछें काटना और ईद उल अजहा में कुर्बानी देना और अकीका में कुर्बानी देना अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेश है। अल्लाह का घर बनाकर उसमें अल्लाह की इबादत करना भी अल्लाह का आदेश है। आप इस्लाम के आदेश और निषेध पर हस्तक्षेप ना कीजिए। मुझे आशा है आप अपना आदेश वापस लेंगे। आज हमारे देश में हम माइनॉरिटीज को मारते हैं और दूसरे देशों की माइनॉरिटीज के अधिकार के बारे में बात करते हैं। कुछ नेताएं अपनी राजनीतिक फायदे के लिए हमारे आंखों पे धर्म का काला चश्मा पहनाकर एक दूसरे से लड़वाते हैं। आज उन नेताओं के बच्चे देश के बड़े ओहदों पर बैठे हुए देश के बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और आपका बच्चा जय श्री राम का नारा लगाकर शहर में आवारा घूम रहा है। आप इन आवारा नारों पे कभी भी इन राजनीतिक नेताओं के बच्चों को नहीं पाओगे। वो लोग आपका बच्चों का भविष्य खराब करके अपने बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। हम सबको ये समझ लेना चाहिए, ये देश हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। समय के साथ साथ ये देश भी बदलता रहेगा। किसी ने क्या खूब कहा है, ये नेता लोग कभी भी ये नहीं चाहते कि हम एडुकेटेड हो, क्योंकि अगर आप सब कुछ समझने लग जाओगे तो उनका राजनीतिक धंधा बंद हो जाएगा। तो फिर क्यों हम उनके फायदे के लिए हमारा भविष्य खराब करें। इस्लाम में सबसे पहला शब्द आया था इक़रा, जिसका पूरा सेंटेंस ये था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़। क़रा का मतलब होता है पढ़ना, जिसका कमांड है इक़रा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये पैगाम लेके आए थे। सनातन धर्म में कहते हैं, अलस्य कुतो विद्या अविद्यासो कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। जिसका मतलब यह है, जो आलसी होते हैं उन्हें विद्या प्राप्त नहीं होती और जिनके पास विद्या नहीं है वो धन नहीं कमा सकते, और जो निर्धन होते हैं उनके मित्र नहीं होते और मित्र के बिना जीवन में सुख प्राप्त नहीं होती। और इन सब बातों का तात्पर्य ये है, हम सबकी जीवन रेखा सुधारने के लिए हमारा शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। और आज के जो नेताएं हैं वो ये नहीं चाहते कि हम शिक्षित हो, और ये आपके ऊपर है, आपको इन सब नेताओं के बातों का गुलाम बनना है या अपनी मर्जी का मालिक बनना है। मौलाना निसार अली अपने बहादुर और विनम्र शिष्य मोहम्मद अमीनुल्लाह का उस चिट्ठी के साथ पुणा के जमींदार कृष्णदेव राय के पास भेजे। चिट्ठी पढ़ने के बाद कृष्णदेव राय उन्हें जेल में डालने का आदेश दिया और सबके सामने अमीनुल्लाह को बेतहाशा पीटा गया और आखिरकार उन्हें मार दिया गया। जब ये खबर मौलाना निसार अली को पहुंचा तो उन्होंने अपने आंसू नहीं रोक पाए और बारी मन से उन्होंने कहा, अमीनुल्लाह मेरे आजादी आंदोलन का पहला शहीद है। सैयद निसार अली उनके साथी को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ते रहे और अंग्रेजों के कुछ दलाल जमींदार हमेशा निसार अली के खिलाफ साजिशें करते रहे। सैयद निसार अली उनके आंदोलन के साथ साथ अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे जंग लड़े थे। उनके साथ दो बहुत ही बहादुर सेनापति थे जिनका नाम था मासूम अली और शेख मिस्किन, जिनकी बहादुरी की वजह से अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे जंग जीते थे। और आखिरकार अंग्रेजों के खिलाफ जंग करते करते सैयद निसार अली के साथ उनके बहुत सारे बहादुर भी शहीद हुए। अंग्रेजों की अदालत में सेनापति मासूम अली का फांसी की सजा हुई और जो लोग जिंदा बचे थे उन्हें भारत से दूर जेल में उम्र कैद दिया गया। और धीरे धीरे हमारे इतिहास से भी सैयद निसार अली के साथ उनके बहादुर साथियों को भी गायब कर दिया गया।